हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइज, मेरा नाम मंजू गोस्वामी है। गाइज, जैसे कि हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ये सीरीज टारगेटेड है हमारा 12 जून और 19 जून के बच्चों के लिए। 12 जून जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे को ये नहीं पता कि हमें एग्जाम बहुत करीब है, हम करंट अफेयर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये सीरीज जो है उन बच्चों के लिए है। तो गाइज, जैसा कि आपको भी पता है कि मैंने आपको पहले ही दिन लेक्चर में बताया था कि करंट अफेयर का जो लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए, अपना समय न बर्बाद करते हुए हम अपने करंट अफेयर पर चलते हैं। तो गाइज, जैसे कि एक आज हम जो पढ़ेंगे वो दिसंबर और जनवरी की घटना पढ़ेंगे, उसमें के बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे की पॉइंट को नोट करके लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज हम वो चीजें, वो करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो गाइज, दिसंबर दिसंबर में घटना हुई थी 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2021 को। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर है। ये जो सीडीएस, जो हमारे सीडीएस थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में दुर्भाग्यवश वो शहीद हुए। ये पहले सीडीएस हैं, आपको पता भी है पहले सीडीएस हैं। आपसे क्वेश्चन, ये पहले सीडीएस है। आप ये क्वेश्चन एक पल के लिए थोड़ा पूछ सकता है, ना भी पूछे तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि इस हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। एम आई MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर का नाम है जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ठीक है, MI-17V5। ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नीलगिरी की पहाड़ी के पास। नीलगिरी की पहाड़ी के पास, ये तमिलनाडु में है गाइस, तमिलनाडु में। इस घटना स्थल की जांच के लिए मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। ठीक है, एक दल का गठन किया गया। ये पूछ लेगा, कमेटी पूछ लेता है, वो कमेटी है, दल है, पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस दल का गठन किया गया था दुर्घटनाग्रस्त, जहां दुर्घटना हुई थी उसकी जांच के लिए। आपको पता है कि वर्तमान में जो सीडीएस है, वर्तमान में जो सीडीएस है, MM नरवाड़े जी हैं। MM नरवाड़े जी हैं। ठीक है। अब ये बिपिन रावत जी सीडीएस कब बने, 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से ये सीडीएस थे, ये भारत के पहले सीडीएस थे। बिपिन रावत जी दुर्भाग्यवश जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हुए हैं। ठीक है, नोट करते हुए दिसंबर लास्ट और जनवरी के हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। 23 दिसंबर 2021 को INS खुखरी, INS खुखरी को सेवा मुक्त किया गया। अब आप कहेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसकी विशेषता ये है INS खुखरी की, जिसे सेवा मुक्त किया गया है, यह देश का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है। ठीक है, स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है।
ये मिसाइलों से लैस था ये युद्धपोत, मिसाइलों से, इसकी विशेषता थी मिसाइलों से ये युद्धपोत लैस था, स्वदेश निर्मित था। तो इसे आईएनएस खुखरी को सेवा मुक्त किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसका निर्माण कहाँ हुआ। निर्माण मझगांव शिप मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण हुआ था। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण हुआ गाइस। ये शामिल कब किया गया था? 23 अगस्त 1989 में इसे आईएनएस खुखरी को शामिल किया गया था। 23 दिसंबर 2021 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। स्वदेश निर्मित ये पहला मिसाइलों से युक्त युद्धपोत है, ये इसकी विशेषता है। तो आपसे पूछ सकते हैं दिसंबर 2021 में किस आईएनएस को सेवा मुक्त किया गया है, ऐसे। एक है आपकी प्रलय मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया है प्रलय मिसाइल का। तो इस प्रलय मिसाइल जो है आपकी सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है, ठीक है। प्रलय मिसाइल जो आपकी है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है गाइस, ठीक है। इसके बाद इस प्रलय मिसाइल की सबसे बड़ी जो विशेषता इस बार की है कि इसे 24 आवर्स में, ये पहली ऐसी मिसाइल बन चुकी है जिसे 24 आवर्स में दो बार 24 आवर्स में 2 बार इसका सफल परीक्षण किया गया गाइस। यह देश की पहली ऐसी मिसाइल है, इस पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, देश की पहली ऐसी मिसाइल है जिसका 24 आवर्स में 2 बार इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। प्रलय मिसाइल आपकी, इसका जो इसकी रेंज है, जो इसकी मारक क्षमता की रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर है, ठीक है। 150 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज। नोट करते हुए चले, जो हम आपको लिखा रहे हैं पॉइंट वाइज ऐसे नोट करते हुए चले, ठीक है। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है, डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। इसका जो परीक्षण किया गया है उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। प्रलय मिसाइल आपकी पहली ऐसी मिसाइल है, मैंने कहा इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, जिसे 24 आवर्स में 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। ये देश की पहली ऐसी मिसाइल बन चुकी है प्रलय मिसाइल आपकी। कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है वो अब आपके यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया है।
ठीक है, हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, आप साथ में लिखते जाइए, हम बोल भी रहे हैं, तो ऐसे आपकी नोट्स बनती हुई चलेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इसे शामिल करने का फैसला कहाँ लिया गया? पेरिस में यूनेस्को की बैठक हुई थी, तो इसका जो फैसला लिया गया है वो पेरिस में लिया गया है। ठीक है, कहाँ लिया गया? पेरिस में। ये भी पूछ लेता है कि दुर्गा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दुर्गा पूजा को मानवता के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, इसका फैसला कहाँ लिया गया है? तो वो पेरिस में लिया गया है। पेरिस में इसकी बैठक हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, तो पेरिस में लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बैठक हुई थी पेरिस में यूनेस्को की, वो 13 से 15 दिसंबर 2021 में हुई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कुछ का नाम बदला गया है, जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिए गए, ये नाम परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, एक एमपी का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम चेंज करके कमलापति रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, रेलवे स्टेशन। ठीक है गाइस, ये कुछ आपके रेलवे स्टेशन जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एमपी हबीबगंज रेलवे स्टेशन एमपी में पड़ता है हबीबगंज, उसका रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है गाइस, भारत और रशिया के द्वारा मिलकर एक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, जो बड़ी फेमस मिसाइल है, आपको भी पता है, ब्रह्मोस मिसाइल। इसका जो निर्माण केंद्र बनाया गया है वो लखनऊ में बनाया गया है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हमारे यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, निर्माण जो केंद्र इसका बनाया जा रहा है, लखनऊ में निर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। अभी इसका शिलान्यास हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, तो अभी इसका शिलान्यास हुआ है दिसंबर 2021 में, वो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र लखनऊ बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा एक लैब भी बनाई जा रही है। ठीक है, लैब है DTC, डीआरडीओ द्वारा ये लैब बनाया जा रहा है DTC। इसका फुल फॉर्म है, ये टेस्टिंग लैब है गाइस, टेस्टिंग लैब है, यही लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे मैगजीन नहीं पढ़े, अब उनके पास समय भी नहीं है कि वो मैगजीन पढ़ेंगे, तो वो 6 महीने की पूरी करेंट अफेयर आप लोग को कराई जाएगी। तो आप लोग सिर्फ अच्छे से नोट्स बस बनाते हुए चले, अच्छे से एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। 6 महीने की करेंट अफेयर गारंटेड है, आपकी छूटेगी नहीं। और ज़्यादा टफ आएगा तो किसी को नहीं, अगर आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अमेरिका में स्थित ट्विटर स्थित, जिसे आप लोग यूज करते हैं, ट्विटर के एक सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल जी। ये भारतीय हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पराग अग्रवाल जी इसमें के सीईओ बने हैं ट्विटर के। ठीक है, पराग अग्रवाल जी के पहले जो थे वो जैक डोर्सी जी थे। पराग अग्रवाल जी के पहले जैक डोर्सी सीईओ थे। ठीक है, ये फाउंडर भी हैं ट्विटर के। ये फाउंडर भी हैं ट्विटर के। तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि अमेरिका से ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल जी। ठीक है, भारतीय हैं। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस महिला को दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय महिला को दिया गया है? वो अंजू बाबी जॉर्ज हैं। अंजू बाबी जॉर्ज। ठीक है गाइस, अंजू बाबी जॉर्ज हैं। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण बनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा अग्नि मिसाइल का उन्नत संस्करण बनाया गया है। उसका नाम क्या है? उन्नत संस्करण। अग्नि आपकी मिसाइल है, ये चीज आपको भी पता है। डीआरडीओ द्वारा अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। उसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे इस। पीएम नरेंद्र मोदी जी को पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी जी को, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, हम पड़ोसी राष्ट्र हैं, पीएम मोदी जी को पड़ोसी राष्ट्र द्वारा सर्वोच्च नागरिक, पड़ोसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए हैं। उस राष्ट्र का नाम क्या है? भूटान। ठीक है, वो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है, वो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्लाइपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइपो, ये जो सम्मान है वो भूटान का है। इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।